हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे ਆਪਾਂ लास्ट क्लास के अंदर रीप्रोडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट किया सी बेसिक्स ऑफ रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है ना। रीप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿक्स डिस्कस कर ਲਏ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ डिस्कस ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ डिस्कस ਕਰਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। डेफिनेशंस के अंदर अपने रीप्रोडक्शन की डेफिनेशन डिस्कस की सीगी, री एंड प्रोडक्शन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर आप करैक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े सी, ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन डिस्कस कर ली सीगी। फिर उस तो बाद आप चले सीगे बेटे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रीप्रोडक्शन वाल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आपने एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन के करैक्टर्स पढ़े सीगे। फिर अपने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया टाइप्स, एदी सिग्निफिकेंस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़िया सी। सिमिलरली अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करैक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े सीगे, सिग्निफिकेंस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़िया सीगियां ते दोनों के अंदर अपने डिफरेंसेस ने जेड़े वो स्टडी कीते सी। यस, फिर उस तो बाद अपने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जेड़ा ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਫਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਫਿਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਬਾਈਨਰੀ ਫਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, irregular binary fission, longitudinal binary fission, we had done with the transverse binary fission, ठीक है, and oblique binary fission। फिर आपने डिस्कस किया सीगा मल्टीपल फिशन, जिहदी एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं इत्थे कराई सीगी। फिर उस तो बाद मैं क्या सीखा, एक एग्जाम्पल यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक्स। क्लियर। द सेकंड है बेटे, सेकंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे अंडर जो अपने कोल सेकंड टाइप है दैट इज बडिंग। क्लास 10th दे ही बेसिक्स ने है ना, बडिंग आप पहले भी कर चुके हैं। एक बार फिर देखो बेटे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दे अंदर हो रही है बडिंग की है। ऑर्गेनिज्म दी बॉडी दे बाहर एक छोटी जी प्रोट्रूजन टेक्निकल टर्म होगी, ਇਹਦਾ मतलब है बड। बॉडी दे बाहर एक प्रोट्रूजन निकली, लाइक दिस इज द हाइड्रा, ठीक है। ਇਹਦੀ बॉडी दे बाहर आ प्रोट्रूजन निकली, ये थोड़ी जी बड़ी हुई, इथों दी डिटैच होगी, इट विल डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड विल गिव राइज टू द न्यू हाइड्रा, ठीक है। इन्हें नवा हाइड्रा क्रिएट करता। क्लियर, सिंपल। ऑर्गेनिज्म दी बॉडी दे बाहर एक पार्ट प्रोड्यूस होया, वो पार्ट गिरया किथे, सबस्ट्रेटम दे ऊपर। एक कंडीशन याद रखनी है, हर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे अंदर अगर जीव नूं खाण लई सबस्ट्रेटम मतलब वो जगह जिथे उन्होंने खाण लई समान मिल रहा है, अगर सबस्ट्रेटम नहीं है तो ग्रो नहीं करूगा, है ना। देखो अगर वो फर्श से गिरता है तो उन्होंने खाण पीन का समान थोड़ी मिलूगा। अगर वो पानी च गिरूगा या वो जो भी वो स्पेस है जिथे उन्होंने खाण पीन लई समान मिल रहा है उत्थे ही ग्रो करूगा। यस और नो। तो अपने कोल की आ गया बेटे, ऑर्गेनिज्म दी बॉडी दे बाहर एक बड प्रोड्यूस हुई, वो बड जाके सबस्ट्रेटम दे ऊपर गिरी ते उन्हें ओदे ही वर्गा नवा ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा वो क्रिएट करता। तो आपां की कर रहे सीगे, सेकंड टाइप अंडर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज द बडिंग। बडिंग दे अंदर की हुंदा है, ऑर्गेनिज्म दी बॉडी दे बाहर एक स्मॉल प्रोट्रूजन जिन्हों आपां बड कहने आ, वो बड प्रोड्यूस हुंदी है, स्मॉल प्रोट्रूजन जिन्हों आपां बड कहने आ, वो बड ग्रो करती है, फिर वो बॉडी तो डी अटैच हुंदी है, डी अटैच होके किथे गिरदी है, सबस्ट्रेटम दे ऊपर। सबस्ट्रेटम दे ऊपर गिर के की करती है, अपने ही वर्गा न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देती है। क्लियर है, ये तो डेफिनेशन होगी ना बडिंग दी। तो बडिंग अपने को की हो गया बेटे, it is the formation of the daughter individual from a small projection called as the bud, ठीक है। Bud arise on the parent body and that is deattaches from the parent body and grow into a full-fledged new organism that is called as budding, ठीक है। budding दी example अपन ने कितनी हाइड्रा,
ठीक है। वन एग्जाम्पल इज हाइड्रा। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटे थोड़े को यीस्ट। यीस्ट के अंदर भी आ यीस्ट है, इस तरह की गोलियां गोलियां की तरह बर्ड्स बनदियां ने, वो सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरदियां ने एंड देन दे विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। यीस्ट का नेम है बेटे दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई। क्लियर? बेकरी के अंदर यूज होंदा है फ्रीकुएंटली। उस तो बाद आ जाओ बेटे जिहड़ा बडिंग है ये दो तरह की होंदी है। बडिंग इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग। जदों बडिंग बड बॉडी के बाहर बने तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सोजीनस बडिंग। ठीक है। तो अगर बड बॉडी के अंदर बने तो दैट इज कॉल्ड एज एंडोजीनस बडिंग। ठीक है। एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग। एक्सो दी एग्जाम्पल की होगी हाइड्रा। एंडो दी एग्जाम्पल होंदी है बेटे कुछ स्पॉन्जेस के अंदर होंदा है, इंटरनल बर्ड्स की प्रोडक्शन होंदी है। जदों उस ओ बर्ड रीप्रोड्यूस करती है सैक्शुअली तो मेन बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोजीनस बडिंग। जदों बर्ड बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होए, इस जगह पे बर्ड है। ठीक है। जदों ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रक्शन हुई तो दिस बर्ड विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो दैट इज एंडोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस हाइड्रा, एंडोजीनस दी अपने को लागी स्पॉन्जेस। ठीक है। हुन उस तो बाद है बेटे वी हैव इज थर्ड एंड फोर्थ टाइप। इन्हां नूं आपां क्लब करके करांगे क्योंकि वो कई बारी कन्फ्यूजन हो जाती है उन्होंने अंदर। ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, तो इस करके आपां उन्हां नूं नाल नाल करांगे। फ्रैगमेंटेशन। फोर्थ वन इज रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन ते रीजनरेशन दे पहली गल तो नाम चो ही क्लीयर हो रहा है कि ये की कहना चाह रही ने दोनों दी दोनों डेफिनेशंस है ना। फ्रैगमेंटेशन मतलब जिहड़ा ऑर्गेनिज्म है ना ओदी बॉडी फ्रैगमेंट्स दे अंदर ब्रेक होगी। जिन्नियां फ्रैगमेंट्स दे अंदर ब्रेक होगी वो ओने ही नवे ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करूगी। एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा सम कई नूं स्पायरोजायरा भी प्रोनाउंस करते हैं, कोई गलत नहीं हैगा उहदे च। स्पायरोगायरा, दिस इज स्पायरोगायरा। एल्गा है एक, ये स्प्लिट हो गया 3 दे अंदर, 1 2 3 3 दे 3 नवे जीव बन गए। एदा अगला हिस्सा बन गया, एदा अगला पिछला बन गया, एदा फ्रंट वाला साइड बन गया। ठीक है। एदा पिछला एदे दोनों। ठीक है। दैट विल गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? फ्रैगमेंटेशन जिन्नियां फ्रैगमेंट्स दे अंदर बॉडी डिवाइड होगी उन्ने ही नवे ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। हुन रीजनरेशन, री मतलब अगेन, री अगेन, जनरेशन मीन्स टू जनरेट। मतलब अगर बॉडी का कोई पार्ट मिस हो गया, कोई पार्ट टूट गया, ब्रेक हो गया तो उन्होंने रीजनरेट करना। ठीक है। रीजनरेशन ते फ्रैगमेंटेशन दे अंदर मैं एवें क्यों कहा कि कंफ्यूजन हो जाती है कई बारी। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म दी ना लाइक प्लेनेरिया एक एग्जाम्पल लैने आ। प्लेनेरिया नूं आपां रीजनरेशन च भी रख सकते हैं, प्लेनेरिया नूं तुसीं फ्रैगमेंटेशन दी एग्जाम्पल च भी रख सकते हो। रीजनरेशन में कहा बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक हो गया और नवा आ गया। मान लो वी हैव इज दिस ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया। ठीक है। एदी बॉडी है जेडी वो स्प्लिट होगी। 1 दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस विल बी द थर्ड पार्ट। ऊपर वाले पार्ट ने जी नीचे वाला इत्थे बना रही है, ऊपर वाले पार्ट ने नीचे वाला पार्ट क्रिएट कर लिया, विचाले वाले पार्ट ने ऊपर भी ते नीचे भी क्रिएट कर लिया, ते नीचे वाले पार्ट ने सारा क्रिएट कर लिया। यदि पूरी बॉडी सेम कह सकते हो ना कि ये भी तो फ्रैगमेंटेशन ही हुई, बॉडी फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड होगी, उन्हें नवे ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते। यस और नो? बट रीजनरेशन सारियां दे अंदर फ्रैगमेंटेशन वर्गी नहीं होती। ठीक है। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स दी बॉडी दे अंदर रीजनरेशन है जेड़ी वो बॉडी दे कुछ पार्ट्स च हुंदी, दैट इज रीस्टोरेटिव रीजनरेशन। कि जिवें लिजर्ड है, लिजर्ड दी सिर्फ टेल ब्रेक होगी तो नवी आऊगी, हेड ब्रेक हो गया तो नवा नहीं आना। उस केस दे अंदर आपां रीजनरेशन नूं फ्रैगमेंटेशन दे नाल
कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो अपने को बेटे रीजनरेशन जिन्हां जीवां दी पूरी बॉडी दे अंदर कैपेबिलिटी हुंदी है हर सैल दे अंदर कि वह नवा पार्ट बना लिया उन्हें, ठीक है, तो उदों अपन अपने कोले दोनों टर्म्स कोलाइड करदियां ने। अदरवाइज रीजनरेशन का मतलब है रिपेयर, बॉडी के ब्रोकन पार्ट्स नू ग्रो कराना। क्लियर? ह्यूमन दी बॉडी के अंदर सिर्फ रिपेयर हुंदी है, रीजनरेशन नहीं हुंदी। क्लियर है बेटे? तो दैट इज रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म दी बॉडी छोटिया छोटिया फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन। हर फ्रैगमेंट नवे जीव नू जन्म दे। क्लियर है? तो अपने को नेक्स्ट आ गया बेटे फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन तो बाद नेक्स्ट वी हैव इज द जिम्यूल फॉर्मेशन और गेम्यूल फॉर्मेशन। इनू मैं थोनू हुणे सॉर्ट ऑफ एंडोजीनस बडिंग दे अंदर दस के आई हाँ। तो ये अंदर एक कुछ स्पॉन्जेस दे अंदर है बेटे, स्पॉन्जेस दे अंदर की होंगे बॉडी दे अंदर बर्ड्स दी प्रोडक्शन होंदी है। जदों बर्ड ने जीव नू जन्म दिता तब बॉडी जिहड़ी पहला वाली बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, या ऑर्गेनिज्म दी बॉडी डिस्ट्रॉय हुई तो जिहड़ी वो बर्ड है वो नवे जीव नू जन्म दे दिंदी है। दैट अकर इन द बॉडी ऑफ सम स्पॉन्जेस। क्लियर है? स्पॉन्जेस इज द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्यूल या गेम्यूल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल इज स्पॉन्जेस। तो गेम्यूल फॉर्मेशन की है कुछ डोरमेंट स्ट्रक्चर्स ने बेटे जो कि एसेक्सुअली बर्ड्स दी फॉर्म दे अंदर कुछ स्पॉन्जेस दी बॉडी दे अंदर प्रोड्यूस हुंदियां ने। ठीक है? तो जदों गेम्यूल फॉर्मेशन हुंदी है तो जिहड़ी मेन बॉडी है, ओरिजिनल बॉडी है, ओहो डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है? फेवरेबल कंडीशन दे अंदर जिहड़े फ्लोटिंग गेम्यूल्स हुंदे ने वो नवे जीव प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो गेम्यूल फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ एंडोजीनस बडिंग, बॉडी दे अंदर बर्ड्स बनिया ते उन्होंने नवा ऑर्गेनिज्म है जिहड़ा ओहो क्रिएट करता। क्लियर? तो हुण आपां एक बार फिर पीछे चलते हैं। आपां की कर रहे सीगे बेटे? आपां डिस्कस कर रहे सीगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन। ਇਹਦੇ अंडर ਆਪਾਂ ने की डिस्कस कर लिया? एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन ਦੇ अंडर ਆਪਾਂ ने फर्स्ट डिस्कस किया फिशन। फिशन ਨੂੰ मैं दो पार्ट्स ਦੇ अंदर डिवाइड करता। ਕਿਹੜੇ फिशन? बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। क्लियर? ये आप लास्ट क्लास च कर चुके सीगे। आज ਆਪਾਂ ने की डिस्कस किया? टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बडिंग। बडिंग ਦੇ अंदर मैं दो टाइप्स कराइया, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस बडिंग। थर्ड अपन ने की डिस्कस किया? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब जो बॉडी फ्रैगमेंट्स च डिवाइड होंदी है। एग्जांपल की स्पायरोगायरा दी। फिर नेक्स्ट अपन ने किया फ्रैगमेंटेशन तो बाद रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मतलब जो बॉडी की एबिलिटी होए कि अपने लॉस्ट पार्ट्स नो रीग्रो कर ले, दैट विल बी नोन एज रीजेनरेशन। ठीक है? समटाइम्स कुछ ऑर्गेनिज्म दी पूरी बॉडी दे अंदर रीजेनरेशन दी पावर हुंदी है तो उदों रीजेनरेशन फ्रैगमेंटेशन दे नाल कोलाइड कर जाती, कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है? फिर उस तो बाद है गैमा फॉर्मेशन या गेम्यूल या जिम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है? व्हाटसोएवर वी कैन कॉल इट, गैमा फॉर्मेशन, गेम्यूल एंड जिम्यूल फॉर्मेशन। क्लियर? तो इत्थों तक सब नू क्लियर है ना? उस तो बेटे नेक्स्ट अपने को किया जाता है, नेक्स्ट वी हैव इज ए अंडर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है बेटे स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव इज द स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन। हाँ जी बेटे ध्यान दियो, स्पोरुलेशन की है। स्पोरुलेशन नाम तो ही क्लियर है, फिर दोबारा देखो स्पोरुलेशन मतलब बॉडी के अंदर स्पोरू मतलब स्पोर्स बननगे। व्हाट आर द स्पोर्स? पाउडरी मासेस, छोटे छोटे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स ने जो डिस्पर्स हो जाएंगे। अगेन डिस्पर्स होके किथे गिरने जरूरी ने? सबस्ट्रेटम दे ऊपर। अगर सबस्ट्रेटम दे ऊपर गिरनगे तो अपने ही वर्गा नवा जीव क्रिएट कर देंगे। फंगस फंजाई दे अंदर देखो अक्सर अपने अचार दे अंदर उल्ली जिन्हों आप कह दें पंजाबी है ना, वो फंगस है। जदों फंगस कदों लगती है? दो कंडीशंस ने। वन,
अपने को की होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। सेकंड केड़ी कंडीशन है, डार्क होना चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए है। ठीक है, हुण देखो पिकल वाली बॉटल अगर तुसी बहुत देर तक शेक नहीं की देन व्हाट विल हैपन, उत्थे दोनों चीज़ां हैगियां ने, मॉइस्चर भी है डार्कनेस भी है। तो अगर उन्होंने जिवें ही हवा मिली, तुसी लिड ओपन किया, हवा दे थ्रू तो कोई भी चीज अंदर गई ना, तो अंदर जाके वो फंगल स्पोर्स ने जिहड़े वो ग्रोथ बनानी शुरू कर देंगे। अगर तुसी उन्होंने इनीशियल स्टेज ते नहीं पकड़िया तो पूरे दे पूरे अंदर तक अपने जिहड़े हाइफाज ने उन्होंने पेनिट्रेट करके पूरा दा पूरा पिकल है जिहड़ा उन्होंने स्पॉइल कर देंगे। नॉट ओनली द पिकल, जिथे भी ग्रो होए वो पूरी दी पूरी चीज नो डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स की ने बेटे छोटे छोटे पाउडर लाइक प्रोपेग्यूल्स ने जो कि जर्मिनेट हुंदे ने न्यू इंडिविजुअल्स दे अंदर। तो स्पोर्स कई तरह दे हुंदे ने, उन्हां दी शेप्स दे भी हाफ पे केड़े-केड़े तरह दे स्पोर्स हुंदे ने बेटे, वी हैव इज द कोनिडियोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। फर्स्ट है ज़ूस्पोर्स। अगर स्पोर्स दे ऊपर अपन ने +1 च भी कीता है, अगर स्पोर्स दे ऊपर इस तरीके का फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है तो वो ज़ूस्पोर्स है। सेकंड अपने को है बेटे स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स केड़े हुंदे ने बेटे, जो नॉर्मल जिवें आपां लोअर क्लासेस तो करते आ रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स कुछ इस तरह दे स्ट्रक्चर दे अंदर लॉक्ड हुंदे ने, दे आर कॉल्ड एज द स्पोरेंजियोस्पोर्स। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेकंड अपने को है बेटे वी हैव इज द क्लेमाइडियोस्पोर्स। क्लेमाइडियोस्पोर्स दी स्ट्रक्चर कुछ एवें दी हुंदी है, वन फर्स्ट इज अटैच्ड टू द सेकंड, दिस, फिर उसके बाद थर्ड, कुछ इस तरह दी। सो these are there are many kind of the spores, conidiospores, oidiospores, structures are different, but ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, स्पोरुलेशन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्पोरुलेशन ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्पोरुलेशन। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ एसेक्सुअल मोड ऑफ रीप्रोडक्शन ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, आपने की कहा सीगा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द सब टाइप्स। केड़ियां सब टाइप्स सीगियां, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपने लिखा सीगा भाई वी हैव इज फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पोरुलेशन एंड जेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन क्यों लिखा, क्योंकि भाई जो मैं बर्डिंग दसिया तो ਉਹਦੇ अंदर एंडोजीनस बर्डिंग है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ गेम्यूल फॉर्मेशन ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्लियर, तो दैट इज द these types of asexual mode of reproduction ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ਜਿਹੜੀ टाइप है बेटे asexual mode of reproduction ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ प्रोपेगेशन। पहला आप समझते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुंदा की है, फिर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दियां टाइप्स डिस्कस करांगे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की है बेटे, कुछ प्लांट्स दे अंदर सीड्स नहीं हुंदे, एज यू ऑल नो है ना, बहुत सारे प्लांट्स अपनी सराउंडिंग्स दे अंदर, शुगर केन है ओदा सीड नहीं है, रोज है ओदे सीड्स नहीं, तो प्लांट्स ग्रो किवें करनगे। ठीक है, तो जिन्ना प्लांट्स दे सीड्स नहीं हुंदे उन्ना प्लांट्स दे कोल कुछ होर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हुंदियां ने, जो स्ट्रक्चर्स नैक्सट जनरेशन नू फॉर्म करन च हेल्प करदियां ने। सच अ मैथड जिहदे अंदर बिना सीड तो किसी भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट नू यूज करके नैक्सट जनरेशन नू ग्रो कराया जाए, दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 10th ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, जो सीडलेस प्लांट्स ने उन्हां दी ग्रोथ लई आपां प्लांट दी बॉडी दा कोई भी पार्ट लैने आ, दैट डिपेंड्स, कईयां दे अंदर वो पार्ट रूट हो सकदा है, कईयां दे अंदर वो पार्ट शूट हो सकदा है, कईयां दे अंदर वो पार्ट
कोई भी लीफ हो सकता है, ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि केड़े प्लांट दे अंदर वो केड़ा पार्ट है, बट माइंड इट सीड नहीं होगा, सीड विल नॉट बी देयर इन द प्लांट, ठीक है, सीड नहीं हैगा। आपां ओदे प्लांट दे किसी भी वैजीटेटिव पार्ट तो जदों आपां नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म करदे हां तो दैट इज, या नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हुंदी है तो that is called as vegetative propagation. When the next generation is formed from the vegetative part of the plant, that part depends upon the plant, that varies from plant to plant, ठीक है, वो वेरी करता है ना केड़ी स्पीशीज है, किसी दे अंदर लीफ यूज होगी, किसी दे अंदर शूट यूज होगी, किसी दे अंदर रूट यूज होगी, क्लियर। तो बेटे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की हो गया कि कुछ प्लांट्स दे अंदर अपने कोल की है कि कुछ प्लांट्स ता नॉर्मली बडिंग फिशन तो अपने को लोअर ਆਪਾਂ कह सकते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग फिशन फ्रेगमेंटेशन एटसेट्रा, बट कुछ प्लांट्स ने बेटे जेड़े कि अपने पार्ट्स तो ही ग्रो करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन उन्हां दे कोल सीड फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जेड़ी बच्चे ये दो तरह दी हुंदी है, वन is known as natural vegetative propagation and second is known as artificial vegetative propagation. Natural vegetative propagation one, second is artificial vegetative propagation. नेचुरल केड़ी है बेटे जिदे अंदर आपां ने कोई भी टूल एंड टेक्निक नहीं यूज किया, नो यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, नेचुरली प्लांट दा कोई पार्ट नीचे गिरया उन्हें अपने आप को ग्रो करना शुरू करता, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल, जिदे ह्यूमन दा कोई रोल नहीं है, क्लियर। कोई आप ये नहीं कह सकते ह्यूमन दा रोल, मींस वी कैन से देयर इज नो यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, ज्यादा टेक्निक्स लगाने की लोड़ नहीं हैगी, पत्ता तोड़िया मिट्टी च सुट्टिया दैट विल ग्रो इनटू अ फुल फ्लेश्ड प्लांट, दैट इज द नेचुरल मेथड, आपा ने कुछ नहीं किया। सेकंड मेथड आर्टिफिशियल, व्हेन देयर विल बी द यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, मतलब मैं हार्मोन्स यूज कर रही हूं, मैं नवे नवे मैथड्स लगा रही हूं हॉर्टिकल्चर दे, फिर मैं अपना प्लांट ग्रो करा रही हूं, देन दैट इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैंने एक प्लांट नू तोड़िया, ठीक है, मैं उन्होंने डिजाइन मीनस मैं उनके लिए टूल्स यूज किए, ओदी शेप चेंज की, ओदे नाल कोई होर प्लांट मिक्स किया, मैं उन्होंने सॉइल के अंदर रखता, दैट विल गिव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ द प्लांट, दैट कम्स अंडर इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हो सकते हो दोनों प्लांट्स इको ही स्पीशीज दे होन, हो सकते हो दो अलग अलग चीज़ों को बिलोंग कर रहे होन, दैट इज द artificial vegetative propagation. Whenever I will use the name tools and techniques the use करके, that is the artificial method of vegetative propagation. Clear? पहले आप डिस्कस करते हैं बेटे नेचुरल मेथड। नेचुरल मतलब जिदे में टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं लगाया, तो नेचुरल के अंदर अपने को सिर्फ एग्जाम्पल्स ही ने, मैं पार्ट लिखूंगी, अपन वो पार्ट पता होना चाहिए तो आप एग्जाम्पल याद कर लांगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है वी हैव इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज अंडरग्राउंड स्टेम्स। द अंडरग्राउंड स्टेम्स द मतलब की हो गया बेटे कुछ प्लांट्स के अंदर अपने को है अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर कुछ प्लांट्स के पार्ट्स ने अंडरग्राउंड स्टेम्स, लाइक मैं एग्जाम्पल लेनी है पोटैटो, है ना, पोटैटो नु ग्रो करने लिए की लगाना पैंदा, बीज लगता है नहीं, पोटैटो ही लगूगा ना, तो पोटैटो नु ही, पोटैटो की है दैट इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ए एक स्टोरेज स्टेम है, एदी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड है, कोई सीड नहीं है, इथों ही न्यू प्लांट है जेड़ा वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। स्टेम्स का कुछ पार्ट जो धरती के अंदर है दैट विल गिव राइज टू द न्यू स्टोरेज स्ट्रक्चर्स जिन्होंने आप ट्यूबर्स या पोटैटोज कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स एग्जाम्पल याद कर लो, अंडरग्राउंड स्टेम हुंदी की है, ओदी एग्जाम्पल की है, बस दैट विल बी द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
तो अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर सेकेंड फर्स्ट है ट्यूबर, ट्यूबर च आ गया पोटैटो, ठीक है। सेकेंड है फर्स्ट अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर ट्यूबर, सेकेंड है शक्कर, शक्कर है बेटे पुदीना, है ना। पुदीना देखो मैंने एक स्टेम लगाई सॉइल के अंदर, अपने आप ही ये स्टेम थोड़ी जी अगे जाके नवीं रूट्स क्रिएट कर दी है, नवा पुदीना है धरती के नाल ही रहूगा, है ना। फिर ऑलमोस्ट तो सब ने देखा होने तो पूरी की पूरी जगह ਨੂੰ कवर कर लेंगे, छोटिया छोटिया रूट्स में जड़ियां वो डेवलप होंदियां ने, तो दैट इज द सक्कर्स, ठीक है। सक कर करके नेक्स्ट दे आर मूविंग, दैट इज कॉल्ड एज सक्कर्स। उस तो बाद है बेटे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइजोम। राइजोम हुंदा बेटे जिवें हैपहैजर्ड स्ट्रक्चर होना, जिवें कि जिंजर हुंदा है वो राइजोम है। जिंजर नु रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉरी जिंजर अपने को आ गया अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर, क्योंकि जिंजर के उपर तुसी देखिया होना अदरक के उपर हैपहैजर्ड दी जी स्ट्रक्चर है, बट ओदे उपर लाइंस ने नॉड्स एंड इंटरनॉड्स प्रेजेंट है। तो जिंजर के केस च भी आप जिंजर लगावांगे, नवीं ब्रांचेस ग्रो कर जाएंगियां। तो अंडरग्राउंड स्टेम की केड़ी टाइप होगी, थर्ड टाइप होगी, दैट इज द राइजोम। ये तुहानू वैसे ही जो एक बार लगूगा बेटे कि इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट वंस यू विल अंडरस्टैंड कि राइजोम की है। सिर्फ एग्जाम्पल ही याद करनी है, राइजोम की है। आपने की किया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, कौन कर रहा है अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम च की है राइजोम, राइजोम की एग्जाम्पल की है जिंजर, ग्रो तो आप ही करूगा ना, यस और नो, ठीक है। तो दैट इज क्वाइट ईजी, बस सिर्फ नाम ही डिफिकल्ट ने। उस तो बाद है बेटे वी हैव इज कॉरम। कॉरम की हुंदा बेटे हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, जिन्हों आप कह दें थोड़ा आ जाता है कॉरम के अंदर, वी हैव इज कॉरम के अंदर आ जाता है बेटे बनाना, एंड वी हैव इज सम अदर फैमिलीज आ जांदियां ने, वी हैव इज ग्लाइयोडियस, दैट इज ग्लैडियोडस, और कह लो कि अरबी कह लो, ठीक है। we have is the another example is अरबी, अरबी के केस च भी सेम मेथड है। कॉरम, कॉरम मतलब मोटा जा होना, फोर्थ वन इज कॉरम, कॉरम मतलब स्ट्रक्चर का मोटा जा होना, ऊपर नॉड्स एंड इंटर नॉड्स ने, दैट विल गिव राइज टू द न्यू प्लांट। उस तो बाद बेटे नेक्स्ट वी हैव इज द बल्ब्स। बल्ब्स के अंदर की आ गया, फिफ्थ इज बल्ब्स। बल्ब हो गए अपने अनियंस, अनियंस, ठीक है। तो वो भी तो आप सॉइल च लगाया एंड दैट विल गिव राइज टू द न्यू ब्रांचेस, ठीक है। तो दैट इज द अनियन। तो बल्ब के अंदर आ गया अपना अनियन एंड गार्लिक। उस तो बाद है बेटे क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग स्टेम्स सेकेंड, अंडरग्राउंड स्टेम्स तो बाद क्रीपिंग स्टेम्स, सेकेंड वन इज क्रीपिंग, क्रीप करना, क्रीप नहीं कर दियां बट लगदियां ने कि क्रीप कर रही ने, जिवें कि दूब ग्रास, आप ग्रास लगाने जनरली आ लॉन है ना, लॉन के अंदर गार्डनर ने ग्रास लगाई, इत्थे एक पीस लगाता, इत्थे लगाता, इत्थे। उस बाद देखो ये ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी अगे जाके नवा क्रिएट कर लेंदियां हैं, फिर इत्थे जिवें आप पट्टदे हैं तो पूरा टफ्ट ही बाहर आता है ना, तुसीं कई बार बैठ के ग्रास के उपर उहनूं खिंचदे हो तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बाहर आ गया। क्रीपिंग, अगे अगे वधदे जाना, ठीक है। ओके, तो दैट इज द क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग स्टेम्स के अंदर आ गया बेटे रनर, रनर के अंदर वी हैव इज द दूब ग्रास। स्टोलन, स्टोलन के अंदर है बेटे स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की एग्जाम्पल है, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी कुछ एवं होंगे, तो स्ट्रॉबेरी दे बड़े बड़े कुछ इस तरीके के लीव्स ने, फिर वो भी कुछ एवं अगे जाता है एंड नवा नवा ब्रांच नु गिव राइज करता है इस तरीके के नाल, ठीक है। दैट विल बी द क्रीपिंग के अंडर आ गया। क्रीपिंग के अंडर फर्स्ट आपने डिस्कस किया दूब ग्रास या रनर्स, सेकंड है बेटे स्टोलन्स। रनर ते स्टोलन च डिफरेंस की है बेटे, रनर है जिहड़ा ये पूरा दा पूरा धरती दे नाल लग के ही अगे जाता है। स्टोलन है जिहड़ा सेकंड, ये थोड़ा जा ऊपर उठ के जाता है। स्ट्रॉबेरी के अंदर मैं जिवें दस्सिया, दिस वन इज स्ट्रॉबेरी, लीफ ऑफ स्ट्रॉबेरी, इस तरीके आ धरती है, ये जिहड़ी दी ब्रांच है थोड़ी जी ऊपर उठती है, फिर नीचे चली जाती, आर्क्ड हो जाती, आर्क, आर्क्ड समझते हो ना, ARCHED, आर्क्ड का मतलब है हल्का जा एंगल बना के नीचे चले जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव इज द ऑफसेट्स। ऑफसेट्स हुंदे ने बेटे वाटर प्लांट्स के अंदर,
क्रीपिंग स्टेम्स ही है। ऑफसेट्स दे अंदर है पिस्तिया, इस तरीके दी रूट्स बनाते हैं, ऊपर प्लांट है जिहड़ा वो ग्रो कर जाता है, ठीक है, इस तरीके दे नाल। तो दैट इज द ऑफसेट्स। क्रीपिंग स्टेम्स तो बाद है बेटे एरियल स्टेम्स, हवा दे अंदर ओपनशिया। थर्ड टाइप इज एरियल स्टेम्स। आ देखो ओपनशिया दे अंदर भी लाइक बडिंग ही कह सकते हो, आ ओपनशिया है, कैक्टस की तरह देखने च लगता है बट ये ग्रीन होंगे, रोड साइड्स पे ग्रो होया होंगे। ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਓਪਨਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। दैट इज द ओपनशिया। एरियल स्टेम्स ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ। नेक्स्ट वी हैव इज द लीव्स। कुछ प्लांट्स के अंदर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ लीव्स, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਇਓਫਾइलम, फोर्थ कैटेगरी लीव्स। पत्थर चट, एक पत्ता गिरिया अपने आप उन्हें ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ही प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है, इत्थे भी है ना, कितनी तेजी नाल ग्रो करता है। तो दैट इज कॉल्ड एज द लीव्स तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होना नेचुरली। क्लियर। तो नेक्स्ट इज बल्बिल्स हो गए, जिवें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स मैं तुहानूं पहले भी हुणे दस के हटी हाँ। बल्बिल्स दे अंदर आ जाता है अपने कोल लिली प्लांट है, तो ਉਹਦੇ अंदर बल्बिल्स गोल गोल स्ट्रक्चर्स ने जो कि न्यू प्लांट ਨੂੰ जन्म ਦਿੰਦੇ हैं। नेक्स्ट इज ट्यूरियॉन्स ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ अनानास के ऊपर तिखे स्ट्रक्चर्स है, पाइनएप्पल वो गिरिया, दैट विल गिव राइज टू द न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये अज वाले दे अंदर कुछ एग्जाम्पल्स ने, ये तुहानूं लर्न करनियां पैणगियां, हल्की जी क्रैमिंग है, ज़्यादा नहीं हैगी। एक बार तुहानूं समझ आ गया भी हाँ ये रनर है, ये स्टोलन है, थोड़ा जिहा ऊपर आर्क होके गया, रनर है धरती दे नाल गया, सिर्फ एग्जाम्पल्स याद करनियां ने, नथिंग एल्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दी डेफिनेशन, फिर उस तो बाद नैचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दियां जड़ियां टाइप्स ने ओहो डिस्कस करनियां ने। क्लियर है बेटे, मतलब उन्होंने लर्न करना है तुसी कि एदी एग्जाम्पल ये है, एदी एग्जाम्पल ये है, क्रीपिंग स्टेम्स ने, दीज आर द लीव्स, दीज आर बल्बिल्स। ठीक है, दीज आर द एरियल स्टेम्स, सकर्स, राइजोम्स। तो ये तुसी बेटे एग्जाम्पल्स ने जड़ियां वो लर्न करनियां ने। हुण अपने कोल नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो थोड़ा सारा हौच पौच हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दी एडवांटेजेस ते डिसएडवांटेजेस डिस्कस करांगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर अपन ने फर्स्ट 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्कस कीतियां, फिर उस तो बाद आप फर्दर आगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन प्लांट्स डिस्कस करने स्टार्ट करते। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन की डेफिनेशन की, फिर उस तो बाद अपने की किया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन नूं 2 टाइप्स के अंदर, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता। किहड़ियां 2 कैटेगरीज कीतियां, नैचुरल एंड आर्टिफिशियल। आपने किहड़ी कंप्लीट कर ली, नैचुरल वाली कैटेगरी कंप्लीट कर ली, कल आपां आर्टिफिशियल वाली कैटेगरी कंप्लीट करांगे। ठीक है, थैंक यू।